बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 9 मई, डे है मंडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 10 मई ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जनाब जो आज अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है 43,393 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 1447.67 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 3.23%, जो कि 2022 का बिगेस्ट ड्रॉप है। वॉल्यूम्स की बात करें तो जनाब आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 170.73 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपने 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है 126.08 मिलियन, इसके अबाव हैं, उसके अबाव हैं। इंडेक्स ने जब अपनी ओपनिंग दी थी 44,841 के पास से दी थी। अपना जो लो पोस्ट किया है 43,233 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है स्ट्रॉन्ग बेरिश रही है, और बेर ने काफ़ी स्ट्रॉन्गली जो है वो अटैक किया है पीएसएस के ऊपर। और आज इंडेक्स ने अपनी जो मेजर सपोर्ट थी उनको भी ब्रेक किया है। अपनी क्लोजिंग जो दी है वो 44,000 के बिलो दी है। कंपनीज़ की बात करें तो 6 कंपनीज़ जनाब अप रही हैं, डाउन 89 रही हैं, अनचेंज 5 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात देखें तो जनाब यहाँ पर आपको तमाम के तमाम रेट नज़र आ रहे होंगे। जो सबसे बड़ा डिक्लाइन लगाया है इंडेक्स को, जिसने डेंट लगाया जनाब, वो है लकी सीमेंट, जिसने 118 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे सिस्टम है जनाब, जिसने 109 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद HBL ने 75 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिर MEBL ने 65 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। TRG ने 58 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसका साथ दिया है OGDC, EPCL, PSO एक्सेट्रा एक्सेट्रा के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की नंबर 1 पे हमारे पास जनाब लोटके में, इसने 25 रुपीज़ 20 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.19%। सेकंड नंबर पे जनाब सिनर्जी है, इसने 5 रुपीज़ 56 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 9%। उसके बाद जनाब WTL है, जिसने 1 रुपीज़ 57 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 6.55%। फोर्थ नंबर पर टेली है, जिसने 11 रुपीज़ 85 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 7.28%। फिफ्थ नंबर पर GL है, जिसने 17 रुपीज़ 61 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 7.46%। आज के इंसाइडर ट्रांजेक्शन को नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है बढ़ाव है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है, बाइंग हुई है। 35,500 शेयर्स की बाइंग हुई है 98 रुपीज़ 95 पैसा की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पर यूनिटी फूड है जनाब, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और आज भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है 549 शेयर की जो इसके अंदर बाइंग हुई है 24 रुपीज़ 40 पैसा की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर CCM का, जिसका ट्रेंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है, और ये ट्रांजेक्शन भी 6 मई की है। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। जस्ट 2 ट्रांजेक्शन हुई हैं, यूनिटी की मेजर ट्रांजेक्शन है। बात करते हैं कुछ डेटा की, तो आपके सामने सेटलमेंट रेशियो मौजूद है आज का 9 मई का, और जो ओवरऑल रेशियो है जनाब 64% है। आज थर्ड डे है जो कंटिन्यूसली 64% के अराउंड जो है वो सेटलमेंट रेशियो आ रहा है। काफ़ी अच्छा रेशियो है, बाइंग को इनकरेज कर रहा है जनाब। और सबसे अच्छा रेशियो जिस कंपनी का मुझे नज़र आ रहा है 90% ईफड का है। उसके बाद जनाब मुझे नज़र आ रहा है 78% सिस्टम का नज़र आ रहा है, और उसके बाद 76% MEBL का है, और उसके बाद जो है जनाब 58% लकी सीमेंट का है। मतलब ओवरऑल जो रेशो है अच्छा रेशो है 64%, और जिस कंपनी का अच्छा रेशो है तमाम के रेशो तकरीबन 50 से अबव हैं। अब देखते हैं FP लिपिड डेटा की क्या पोजीशन है।
आपके सामने आज का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा मौजूद है 9 मई का। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है जनाब, वो सेल के ऊपर है। 0.18 यूएस मिलियन की इन्होंने शॉर्ट क्वांटिटी सेल की हुई है। और जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग मुझे नज़र आ रही है 0.55 के साथ, वो है सीमेंट सेक्टर। और जहां बाइंग नज़र आ रही है वो है टेलीकॉम सेक्टर। 0.41 मिलियन की बाइंग नज़र आ रही है। अब बात करते हैं लोकल डेटा की। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं जनाब इंडिविजुअल की आज नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 2.85 मिलियन की नेट सेल की हुई है। जिस सेक्टर के अंदर इन्होंने अच्छी सेलिंग की है वो है टेलीकॉम सेक्टर। 1.17 मिलियन की सेल की है। उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन जनाब आज सेल के ऊपर है। 0.78 मिलियन की नेट सेल है। उसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 6.05 मिलियंस की नेट इन्होंने बाइंग की है। काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने बाइंग की है वो है सीमेंट सेक्टर और वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंक्स के अंदर ही बाइंग की है अच्छी खासी। उसके बाद नंबर आता है जनाब इनका फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर बाइंग की हुई है। 1.01 मिलियंस की बाइंग की है इन्होंने फर्टिलाइज़र के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड की जो नेट पोजीशन है आज सेल के ऊपर है। 1.90 मिलियंस की नेट सेल है। उसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है। 0.90 मिलियंस की नेट बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर्स का। तो ब्रोकर्स की जो नेट पोजीशन है आज सेल के ऊपर है। 0.37 मिलियन की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो जनाब इंश्योरेंस की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.91 मिलियन की नेट सेल की है। लेकिन आज के जो बायर्स हैं जनाब लोकल के अंदर वो हैं जनाब बैंक्स ने काफ़ी अच्छी खासी बाइंग की हुई है। और जिन्होंने अच्छी सेलिंग की है, पेंडिंग सेलिंग की है, वो है इंडिविजुअल्स। बाकी फॉरेनर और इन्वेस्टर की जो पोजीशन है जनाब शॉर्ट क्वांटिटी उन्होंने बाइंग की हुई है। कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी जो है उन्होंने ना बाई की है ना सेल की है। शॉर्ट क्वांटिटी के अंदर उन्होंने ट्रेड ली हुई है। अब आपके सामने आज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। सबसे पहले चेक करते हैं मई का। तो जनाब मई का डेटा आपके सामने है। आज आई थिंक फ्यूचर की जो अप्रैल की एडजस्टमेंट थी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए हमारे पास अप्रैल का डेटा शो नहीं हो रहा है, जस्ट मई का ही डेटा जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब ओपन इंटरेस्ट डेटा जो है उसकी जो ओवरऑल पोजीशन है नेट वो डिक्लाइन हुई है। -5.3% डिक्लाइन हुई है। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ नहीं हुआ है। इसका मतलब जो पोजीशन है वो अनसर्टेन है। कोई शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा। एक बार फिर कह देता हूँ, ओपन इंटरेस्ट डेटा शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, अनसर्टेनिटी है। ठीक है जनाब। तो उसके बाद देखते हैं कि किस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज मुझे नज़र आ रहा है। वो है 15.1% डिक्लाइन हुआ है जनाब TPLP का। और उसके बाद जो मुझे चेंज नज़र आ रहा है 14.1% डिक्लाइन हुआ है जनाब सिनर्जी का। उसके बाद -11.0% डिक्लाइन हुआ है पेल का। और उसके बाद -10.8% डिक्लाइन हुआ है TRG का। अब देखते हैं कल मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। तो डेटा को चेक कर लिया है, अब देखते हैं जनाब चार्ट के ऊपर इंडेक्स की क्या पोजीशन है। अब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक आपको बेरिश कैंडलस्टिक नज़र आ रही होगी, जो कि जस्ट लाइक बेरिश मारुबोरो कैंडलस्टिक जैसी है, लेकिन वैसी कैंडलस्टिक है, लेकिन वो नहीं है क्योंकि लोअर शेडो उसका अपेयर हो रहा है। तो जनाब इंडेक्स वंस अगेन जो है इंडेक्स ने अपनी जो बॉटम सपोर्ट थी 42,700 की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको अभी तक तो इंडेक्स ने ब्रेक नहीं किया है। और सिंस 2021 से इसको ऑनर देता हुआ नज़र आ रहा है और अभी तक इंडेक्स ने इसको ब्रेक नहीं किया। दिसंबर 2021 से ये लेवल बरकरार है और अभी तक इसको ऑनर देता हुआ आ रहा है। तो वंस अगेन जो लाइफ लाइन लेवल है 42,000 का, 42,700 का, अब देखते हैं कि इंडेक्स इसको इस बार ब्रेक कर पाता है या यहीं से रिबाउंड हो जाता है। फ़िलहाल जो पोजीशन है काफ़ी अंडर प्रेशर है और काफ़ी सारे फैक्टर्स आपके सामने हैं। मैं आपसे क्या डिस्कस करूं, आपके सामने है करंट डिफिसिट, आपके सामने है ट्रेड डिफिसिट, आपके सामने है और आपके सामने IMF ने भी जो कंडीशन लगा दी है, लिंकिट कर दी है कि अगर फ़ंड तब रिलीज़ किए जाएंगे जब आप अपनी फ्यूल की जो सब्सिडी है उसको रिमूव करें और न्यू टैक्सेस को जो है वो
आप लगाएं। इसकी वजह से भी जो है मार्केट के अंदर अंडर प्रेशर है। वर्ल्ड वाइड भी मार्केट जो है अंडर प्रेशर रही है, सिर्फ हमारी नहीं, चाइना के अंदर भी मार्केट के अंदर जो है वो लो रही है, इंडिया की मार्केट भी लो रही है। तो जनाब ओवरऑल जो है मार्केट की पोजीशन, इंटरनेशनल मार्केट की पोजीशन भी अंडर प्रेशर रही है। तो यहाँ पर भी हमारे जो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स हैं तो वैसे ही वो रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन रीज़न चल रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। आपके सामने है अपोजिशन ने, ख़ास करके पीटीआई ने जो है लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। आफ्टर 20 मई किसी भी टाइम वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं इस्लामाबाद के अंदर। और काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है वो शोर मचा हुआ है, पॉलिटिकल जो साउंड है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से भी जो हमारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो हैं वो थोड़े से साइड लाइन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, पाकिस्तानी कौम ज़्यादा पैनिक हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा बिल्कुल कि पाकिस्तान है तो आपकी पॉलिटिक्स भी है, पाकिस्तान है तो फिर आपकी मार्केट भी है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। तो पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए और इस तरीके के हालात क्रिएट नहीं करने चाहिए कि मुल्क जो है वो तबाही बर्बादी की तरफ जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, आबाद रखे और पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ब्राइट हो। मैं काफ़ी होपफुल हूँ। और यहाँ पर इस लेवल के ऊपर भी जहाँ मार्केट ट्रेड कर रही है, आज मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दी है 43,393 के ऊपर की है, यहाँ पर भी मैं होपफुल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाल्लाह ताला मार्केट अपने 42,700 को ब्रेक नहीं करेगी और यहाँ से इंशाल्लाह ताला रिबाउंड हो जाएगी। बाकी अल्लाह पाक को बेहतर पता है, अल्लाह पाक बेहतर जानने वाले हैं, वही हमारे खालिक हैं, मालिक हैं। मेरा छोटा सा व्यू मार्केट के लिए ये है, मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी ये मार्केट जो है वो आपके सामने अंडर प्रेशर है और यहाँ पर मज़ीद डिस्कस करना भी बेहतर ना होगा। कल का दिन और वेट करते हैं। सेटलमेंट रेशियो आपके सामने है, 64% आ रहा है। मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखा चुका हूँ, जिसमें दिखा चुका हूँ कि अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है, शॉर्ट क्वांटिटी को इंडिकेट नहीं कर रहा है। सीपी लिपी डेट आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें आज स्पेशली बैंक्स ने काफ़ी बड़ी बाइंग की है, ह्यूज बाइंग की है। तो जहाँ पर सेलिंग हो रही है वहाँ बाइंग भी हो रही है दूसरी तरफ। ये पार्ट भी आपको सोचना चाहिए, जब सेलिंग नहीं देखें तो एक तरफ बाइंग भी हो रही है, अगर कोई सेल कर रहा है तो सामने कोई बाइंग भी कर रहा है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अच्छा स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूँ, वेट एंड वॉच पर रहें। फ़िलहाल जो है फ्रेश बाइंग से अवॉइड करें। अगर पोर्टफोलियो में आपकी स्ट्रेंथ है, काफ़ी कैश के ऊपर है, थोड़ी बहुत बाइंग कर लें, 10% जो यूज़ कर लें अपने पोर्टफोलियो का, थोड़ी बहुत बाइंग कर लें। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर गुंजाइश नहीं है और आपने 50 to 70% जो अपना पोर्टफोलियो यूज़ किया हुआ है तो फ़िलहाल बाइंग नहीं कीजिएगा। अगर पोर्टफोलियो बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, तो आप 10% यूज़ करके बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखिएगा, ये बेहतर होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।